हेलो एवरीवन, हम कर रहे हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म क्लास 12 का चैप्टर 1 और ये इस चैप्टर का पार्ट 2 है। इसमें हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे एंड इस टॉपिक में हम एनसीईआरटी की एक एक लाइन को डिटेल में कवर करेंगे। Asexual reproduction. In this method, a single individual is capable of producing offspring. तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें एक सिंगल पेरेंट जो होता है वो अपने ऑफस्प्रिंग को, अपने बच्चे को पैदा कर सकता है। एज अ रिजल्ट द ऑफस्प्रिंग that are produced are not only identical to one another but are also exact copies of their parents. तो इसमें क्या होता है, जो ऑफस्प्रिंग पैदा होते हैं वो एक दूसरे के भी आइडेंटिकल होते हैं एंड अपने पेरेंट्स के भी एग्जैक्ट कॉपी होते हैं। जब हम कहते हैं एग्जैक्ट कॉपी तो देखो, जो ऑफस्प्रिंग है, ठीक है, उसमें सारा जेनेटिकल मटेरियल एक सिंगल पेरेंट से आ रहा है, तो इसलिए क्या होता है, वो एग्जैक्ट कॉपीज होते हैं अपने पेरेंट्स के। आर दिस ऑफस्प्रिंग लाइकली टू बी जेनेटिकली आइडेंटिकल और डिफरेंट? तो हाँ, जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं क्योंकि उसमें सारा जेनेटिकल मटेरियल एक सिंगल पेरेंट से आया है। द टर्म क्लोन इज यूज टू डिस्क्राइब सच मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल। तो जो ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जो मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर होते हैं, ऐसे इंडिविजुअल के लिए जो टर्म यूज होती है वो है क्लोन। लेट अस सी हाउ वाइड स्प्रेड asexual reproduction is among different groups of organism. Asexual reproduction is common among single cell organism and in plants and animals with relatively simple organization. जब हम बोलते हैं सिंपल ऑर्गेनाइजेशन तो इसका मतलब है कि इसमें सिंपल बॉडी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन देखने को मिलता है। जैसे कि अगर हम प्लांट्स की बात करें तो एल्गी, एंड अगर हम एनिमल्स की बात करें तो जैसे कि पॉरीफेरा हो गए, हाइड्रा हो गए। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलेगा और प्लांट्स और एनिमल्स जिसमें सिंपल ऑर्गेनाइजेशन होती है उनमें देखने को मिलता है। इन प्रोटिस्ट एंड मोनेरन्स द ऑर्गेनिज्म और पेरेंट सेल डिवाइड बाय माइटोसिस इनटू टू टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल। एक हम एग्जांपल लिखते हैं मोनेरस का। देखो, प्रोटिस्टा और मोनेरा ये दोनों जो है इनमें यूनिसेल ऑर्गेनिज्म आते हैं। मोनेरा का एक एग्जांपल है एमीबा। नाउ क्या हुआ, जब एमीबा में सेल डिवाइड किया, ठीक है, एक सेल से दो सेल बने, तो हमने क्या कहा कि जो पेरेंट सेल है उससे दो सेल बन गए, तो हमने यहाँ पे बोला कि माइटोसिस के थ्रू, सिंपल सेल डिवीजन के थ्रू यहाँ पे रिप्रोडक्शन हो रही है और नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है। Thus, in these organisms, cell division is itself a mode of रिप्रोडक्शन। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म में जो कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है उसमें सिंपल जो सेल डिवीजन होता है वो भी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। मैनी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन वेयर अ सेल डिवाइड्स इनटू टू हाफ्स एंड ईच रैपिडली ग्रो इनटू एडल्ट। एग्जांपल दे रखा है इसमें एमीबा एंड पैरामीशियम। जैसा कि हमने डायग्राम में देखा, एमीबा में क्या हुआ, यहाँ पे सिंपल बाइनरी फिजन हुआ एंड एक सेल से दो सेल बन गए। अगर हम ईस्ट की बात करें, ईस्ट एक फंजाई है, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें डिवीजन अनइक्वल है। एक पेरेंट फंजाई है, यहाँ पर एक छोटी सी बर्ड ग्रो हुई एंड जो कि बाद में बॉडी से डिटैच हो जाएगी एंड एक ऑफस्प्रिंग बन जाएगा एंड एक पेरेंट बॉडी होगी। In East, the division is unequal and small birds are produced that remain attached initially to the parent cell, which eventually gets separated and mature into a new yeast organism. तो जैसे कि हमने डायग्राम में देखा, इसमें क्या होगा, एक पेरेंट बॉडी थी, यहाँ पर एक स्मॉल बर्ड ग्रो हो रही है एंड बाद में क्या होगा, ये जो बर्ड है वो बॉडी से डिटैच हो जाएगी एंड सेपरेटली ग्रो करेगी। Under unfavorable condition, the amoeba withdraws its pseudopodia and secrete a 3-layer hard covering or cyst around itself. Now देखो, जब फेवरेबल कंडीशन होती है तो अमीबा सिंपल बाइनरी फिजन से रिप्रोड्यूस करता है, मगर जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है तब इसमें क्या होता है, पहले तो ये अपने जो स्यूडोपोडिया होते हैं उनको विड्रॉ कर लेता है एंड उसके बाद क्या हो रहा है, इसमें एक 3-लेयर हार्ड कवरिंग जिसको हम कहते हैं सिस्ट, वो सिक्रीट होती है, ठीक है। एंड जब फेवरेबल कंडीशन वापस आती है तब क्या होता है, इसमें होता है मल्टीपल फिजन। अमीबा मल्टीपल फिजन करता है जब फेवरेबल कंडीशन वापस आती है एंड उसके बाद जो ये सिस्ट वॉल है ये ब्रेक डाउन हो जाएगी एंड जो अमीबा है वो रिलीज हो जाएंगे।
दिस फिनोमिना इज टर्म्ड एज एनसिस्टेशन। तो जो ये 3 लेयर सिस्ट वॉल बन रही है अनफेवरेबल कंडीशन में, इस फिनोमिना को कहा हमने एनसिस्टेशन। व्हेन फेवरेबल कंडीशन रिटर्न, द अनसिस्टेड अमीबा डिवाइड्स बाय मल्टीपल फिजन एंड प्रोड्यूस मैनी माइन्यूट अमीबा और pseudopodiophores. The cyst wall bursts out and spores are liberated in the surrounding medium to grow up into many amoeba. तो जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो अमीबा मल्टीपल फिजन से डिवाइड करता है एंड बहुत सारे जो अमीबा हैं वो रिलीज होते हैं। दिस फिनोमिना इज नोन एज स्पोरुलेशन एंड इस फिनोमिना को हम कहते हैं स्पोरुलेशन। मेंबर ऑफ किंगडम फंजाई एंड सिंपल प्लांट्स सच एज एल्गी रिप्रोड्यूस थ्रू ए स्पेशल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। तो किंगडम फंजाई में एंड सिंपल प्लांट्स जैसे कि एल्गी में हमें कुछ स्पेशल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं जिनके बारे में अब पढ़ते हैं। तो कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं ये? पहला स्ट्रक्चर है हमारे पास जूस्पोर। जूस्पोर हमें देखने को मिलता है क्लेमाइडोमोनस में। नाउ क्लेमाइडोमोनस क्या है? ये एक एल्गी है। नाउ आपको मुझे बताना है कि क्या ये ग्रीन एल्गी है या रेड या ब्राउन। आपने ये 11th क्लास में पढ़ा होगा। नाउ पेनिसिलियम में हमें कोनिडिया देखने को मिलते हैं, हाइड्रा में हमें बर्ड देखने को मिलती है एंड स्पॉन्जिस में हमें गैम्यूल्स देखने को मिलते हैं। नाउ ये डायग्राम आपको याद होने चाहिए। कई बार क्या होता है पेपर में मैच द फॉलोइंग टाइप में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। द मोस्ट कॉमन ऑफ दिस स्ट्रक्चर्स आर ज़ूस्पोर दैट यूजुअली आर माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर। तो सबसे कॉमन स्ट्रक्चर जो है वो है ज़ूस्पोर इनमें से, जो कि माइक्रोस्कोपिक है एंड मोटाइल स्ट्रक्चर है। नाउ अगर हम स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें जूस्पोर और कोनिडिया में, तो जूस्पोर्स में हमें फ्लैगला देखने को मिलते हैं एंड जिसकी वजह से ये मोटाइल होते हैं। कोनिडिया में हमें फ्लैगला देखने को नहीं मिलते एंड इसलिए ये नॉन मोटाइल है। अदर कॉमन एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आर कोनिडिया जो कि प्रेजेंट है पेनिसिलियम में, बर्ड्स जो कि प्रेजेंट है हाइड्रा में एंड गैम्यूल्स जो कि प्रेजेंट होते हैं स्पॉन्जिस में। यू हैव लर्न अबाउट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स इन क्लास 11th. What do you think? Is vegetative reproduction also a type of asexual reproduction? Why do you say? देखो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में भी एक सिंगल पेरेंट से जो है वो ऑस्प्रिंग बनते हैं एंड इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसी का टाइप है ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इज द टर्म क्लोन एप्लीकेबल टू द ऑस्प्रिंग फॉर्म्ड बाय वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन? यस, जो टर्म क्लोन है वो यहाँ पे भी यूज हो सकती है क्योंकि जो ऑस्प्रिंग है वो सिंगल पेरेंट से बन रही हैं, तो उनमें जो जेनेटिक मटेरियल है वो सिमिलर होगा जो पेरेंट सेल में था, जो पेरेंट बॉडी में था वैसा ही। While in animals and other simple organisms, the term asexual is used unambiguously. In plants, the term vegetative reproduction is frequently used. तो एनिमल्स में और सिंपल ऑर्गेनिज्म में हम टर्म यूज करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जबकि प्लांट में हम टर्म यूज करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इन प्लांट द यूनिट ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन such as runner, rhizome, sucker, tuber, oocyte, bulb are all capable of giving rise to new offspring. Vegetative, the unit of vegetative propagation का मतलब है कि ऐसे स्ट्रक्चर, ऐसे पार्ट प्लांट बॉडी के जो कि ऑस्प्रिंग को पैदा कर सकते हैं। नाउ यहाँ पे डायग्राम दे रखा है, एक बार इस डायग्राम को भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें दिखा रखा है पोटैटो का डायग्राम जिसमें आइस प्रेजेंट होती हैं। दूसरा डायग्राम है जिंजर का जिसमें राइजोम प्रेजेंट है। देन थर्ड डायग्राम है एगेप का जिसमें बुलबुल प्रेजेंट होता है। फोर्थ डायग्राम है ब्रायोफाइलम का, इसमें लीफ बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं। एंड लास्ट डायग्राम है वाटर हैसिंथा जो कि रिप्रोड्यूस करता है ऑफसाइट के थ्रू। दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपैक्यूल्स। तो जो ये स्ट्रक्चर हैं जैसे कि आइज हो गए, राइजोम हो गए, बुलबुल हो गए, लीफ बर्ड्स हो गए, ऑफसाइट हो गए, इनको हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपैक्यूल्स। Obviously, since the formation of these structures does not involve two parents, the process involved is asexual. तो क्योंकि यहाँ पे दो पेरेंट्स का इन्वॉल्व नहीं है तो इसीलिए जो ये प्रोसेस है वो कौन से होंगे, वो आएंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। इन सम ऑर्गेनिज्म इफ द बॉडी ब्रेक्स इनटू डिस्टिंक्ट पीसेस फ्रैगमेंट्स, ईच फ्रैगमेंट ग्रो इनटू एन एडल्ट केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग। एग्जाम्पल दे रखा है इसमें हाइड्रा। देखो इनमें क्या होता है, जैसे हाइड्रा की बॉडी है, नाउ किसी कारण से ये बीच में से ब्रेक हो गई, तो जो दोनों फ्रैगमेंट होंगे ये दोनों फ्रैगमेंट क्या करेंगे, ये ग्रो कर जाएंगे अलग अलग इंडिविजुअल में।
दिस इज ऑल्सो अ मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन, एंड ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है जो कि आता है फ्रेगमेंटेशन में। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट स्क्वाड्स ऑफ वाटर बॉडीज और अबाउट द टेरर ऑफ बंगाल। नाउ ये क्या था? दिस इज नथिंग बट द एक्वाटिक प्लांट जिसका नाम है वाटर हयासिंथ, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इन्वेसिव वीड फाउंड इन ग्रोइंग वेयर एवर देयर इज स्टैंडिंग वाटर। तो वाटर हयासिंथ क्या है? एक बहुत इन्वेसिव वीड है जो कि जहाँ पे स्टैंडिंग वाटर है, मतलब जहाँ पे रुका हुआ वाटर है, वहाँ पे ये बहुत तेज़ी से ग्रो कर जाता है। इट ड्रेन्स ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर विच लीड्स टू डेथ ऑफ फिश। नाउ क्योंकि ये बहुत तेज़ी से ग्रो करता है, तो ये क्या करता है, जो भी पानी के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसको ये एब्जॉर्ब कर लेगा, उसको ये यूज़ कर लेगा, जिसकी वजह से जो पानी के अंदर फिशेस होंगी उनकी डेथ हो जाएगी। You will learn more about it in chapter 13 and 14. You may find it interesting to know that this plant was introduced in India because of its beautiful flower and shape of leaves. तो ये प्लांट इंडिया में नहीं मिलता था, मगर ये बाहर से लाया गया क्योंकि इसके जो फ्लावर्स हैं बहुत ब्यूटीफुल है एंड इसकी शेप ऑफ लीव्स की वजह से। Since it can propagate vegetatively at phenomenal rate and spread all over the water body in a short period of time, it is very difficult to get rid of them. Now होता क्या है, देखो क्योंकि ये वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं तो ये बहुत तेज़ी से रिप्रोड्यूस कर जाते हैं, बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं, एंड इसलिए इन प्लांट से छुटकारा पाना बहुत मुश्किल होता है। आर यू अवेयर हाउ प्लांट्स लाइक पोटैटो, शुगर केन, बनाना, जिंजर, डहलिया आर कल्टिवेटेड? तो देखो पोटैटो का हमने पढ़ा था, पोटैटो में क्या होता है, इसमें ट्यूबर के थ्रू जो है रिप्रोडक्शन होता है। शुगर केन में स्टेम कटिंग के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। बनाना एंड जिंजर में राइजोम के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। एंड डेलिया में क्या होता है, इसमें बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं, एडवेंटिशियस बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं रूट के ऊपर, जिसके थ्रू रिप्रोडक्शन होता है इनमें। हैव यू सीन स्मॉल प्लांट्स इमर्जिंग फ्रॉम द बर्ड्स कॉल्ड आइज ऑफ द पोटैटो ट्यूबर फ्रॉम द राइजोम ऑफ द बनाना एंड जिंजर? तो जैसे कि पोटैटो के अंदर हमें ट्यूबर देखा है जिसके ऊपर बर्ड्स या आइस प्रेजेंट होती हैं जिसके थ्रू रिप्रोडक्शन होता है, एंड बनाना एंड जिंजर में हमें राइजोम दिखाई देते हैं जिसके थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। हैव यू केयरफुली ट्राई टू डिटरमाइन द साइट ऑफ ओरिजिन ऑफ न्यू प्लांटलेट्स इन द प्लांट्स लिस्टेड अबाउट? यू विल नोटिस दैट दे इनवेरिएबली अराइज फ्रॉम द नोड्स प्रेजेंट इन मॉडिफाइड स्टेम ऑफ दिस प्लांट्स। नाउ अगर हम इन प्लांट्स को ऑब्जर्व करेंगे तो हम पाएंगे कि यहाँ पे जो नया प्लांट उग रहा है वो कहाँ से आ रहा है, वो आ रहा है नोड्स से। When the nodes come in contact with damp soil or water, they produce root and a new plant. तो क्या होता है, जब ये नोड्स है ये डैम्प सॉइल या फिर वाटर के कांटेक्ट में आता है तब वहाँ पे क्या होती है, रूट प्रोड्यूस होती हैं एंड देन न्यू प्लांट डेवलप होता है। सिमिलरली एडवेंटिशियस बर्ड्स अराइज फ्रॉम द नोचेस प्रेजेंट एट मार्जिन्स ऑफ द लीव्स ऑफ ब्रायोफाइलम, एंड ऐसा ही केस होता है ब्रायोफाइलम में, जो कि हमने डायग्राम में भी देखा था। वहाँ पे लीव्स में जो है एडवेंटिशियस बर्ड प्रेजेंट होती हैं जिसके थ्रू जो है न्यू प्लांट ग्रो करता है। दिस एबिलिटी इज फुली एक्सप्लॉइटेड बाय गार्डनर्स एंड फार्मर्स फॉर कमर्शियल प्रोपगेशन ऑफ सच प्लांट्स। नाउ ये जो एबिलिटी है इन प्लांट्स की ग्रो करने की, जो ये वेजिटेटिवली ग्रो कर जाता है, ये जो एबिलिटी है इसको गार्डनर्स एंड फार्मर्स यूज़ करते हैं ताकि कमर्शियल लेवल पे वो ये प्लांट्स को ग्रो करवा पाएँ। It is interesting to note that asexual reproduction is the common method of reproduction in organisms that have relatively simple organization, हम point discuss कर चुके हैं ये, like algae and fungi, and that they shift to sexual mode of reproduction just before onset of adverse condition. Now देखो क्या होता है, जो asexual reproduction है यहाँ पे कोई जेनेटिक वेरिएशन डेवलप नहीं होते, ठीक है, जबकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है यहाँ पे जेनेटिक वेरिएशन डेवलप होते हैं जिसकी वजह से जो एडवर्स कंडीशन है, अब उसमें जो ऑफस्प्रिंग है उसमें जेनेटिक वेरिएशन आएंगे, उसमें कुछ एडेप्टेशन आएंगी, तो जो सर्वाइवल का रेट है वो इंक्रीज हो जाएगा। ओके, फाइंड आउट हाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अनेबल्स दिस ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जेनेटिक वेरिएशन आते हैं जो कि हेल्प करेंगे सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म इन एडवर्स कंडीशन। वाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फेवर्ड अंडर सच कंडीशन? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों फेवर होगा, क्योंकि सर्वाइवल का जो रेट है ऑर्गेनिज्म का वो इंक्रीज हो जाएगा। एसेक्सुअल, वेजिटेटिव एज वेल एज सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आर एग्जिबिटेड बाय हायर प्लांट। तो जो हायर प्लांट हैं वो एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों के ही थ्रू रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड ओनली सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द एनिमल्स। तो देखो जो हायर प्लांट है उनमें हमें सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल
रिप्रोडक्शन दोनों ही देखने को मिल जाएंगे, मगर मोस्ट ऑफ द एनिमल्स में हमें सिर्फ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। नाउ यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे ऑल एनिमल्स नहीं लिखा है, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स लिखा है। ओके, नाउ आज के वीडियो में इतना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।